Prove that the segment of the tangent to a parabola cut off between the directrix and the curve subtends a right angle at the focus of the parabola। ठीक है, पैराबोला हमें बताया गया है कि पैराबोला क्या है, सेट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, एक्सट्रीमिटी हमने लिख ली, p इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमें पता है क्या होती है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये सारा अभी तक हमने यहाँ पे सब कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं। ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमें पता है, ये एक्सट्रीमिटी और ये पैराबोला है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस ए फ्रॉम 2 in 1 वी गेट। तो एक्स की वैल्यू हमने माइनस ए अगर फुल कर दी तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाता है। तो अब हमने क्या किया, देयरफॉर एक्स की वैल्यू अगर ए है, माइनस ए है, इस तरह से एक पैराबोला है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, ये फोकस है, ये उसकी एक्सट्रीमिटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू है यहाँ पे, ये टी पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो कहते हैं ये जो टी पॉइंट है उस पर एक्स की वैल्यू माइनस ए है, तो वाई की निकालनी थी, तो वाई की हमने निकाल ली। ये जो टेंजेंट है पैराबोला के ऊपर वो हमने, ये भी टेंजेंट है ना, तो कहते हैं जब ये टेंजेंट इसको मीट कर रही है टी पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स को, वहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस ए है, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, तो टी की माइनस ए एक्स की वैल्यू है, ये आ गई वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही है इसके साथ जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी है। ठीक है, तो एफ पी का जो डिस्टेंस है, एफ पी का जो डिस्टेंस है वो हमने निकालना है एक्सट्रीमिटी और फोकस के डिस्टेंस से। दिस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया एफ पी का, और फिर एफ टी का निकालना है। तो ये पॉइंट्स भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब दिस डिवाइडेड बाई ए प्लस ए टू ए। तो ये हमारे पास दोनों का डिस्टेंस आ गया स्लोप का। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एफ टी एंड एफ पी, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 आ जाता है तो इट मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। दैट्स ऑल विद दिस एग्जाम्पल, यही उन्होंने बोला था। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज इन हार्मोनिक बिटवीन द सेगमेंट ऑफ द फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। इसी तरह से बेटा पी और क्यू दो एक्सट्रीमिटीज़ ले लेनी है हमने। सबसे पहले हमने एस क्या है, फोकस ले लिया, एस पी निकाल लेना है और एस क्यू निकाल लेना है। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेना है, मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट। इसी तरह इन दोनों का, p का और q का, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का। ठीक है, पी एस और पी क्यू निकाल लिया, दोनों का ही डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ किया एस पी और एस क्यू निकालने के लिए। फिर 1/SP प्लस 1/SQ हमारे पास ये आ जाता है। ये और ये कैंसिल हो गया तो बच गया 1/A। ठीक है, 2 के साथ इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ये 2 डिवाइडेड बाई 2A हमारी होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, L आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इनका AP में आ गया ना। AP में होता क्या है, B प्लस C इज इक्वल टू 2A। ठीक है, ये होता है AP में। तो इसका मतलब अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं, सॉरी A प्लस सी इज इक्वल टू 2B, इस तरह से होता है। अगर इस तरह से कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/A 1/B, सॉरी A B और C आर इन AP। तो ये भी इस तरह से आ गया, इसलिए हम लिख देंगे SP और SQ एंड L तीनों क्या हैं, AP में है। अगर 1/, रेसिप्रोकल AP में है तो सिंपल किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो L इज़ द HM बिटवीन SP एंड SQ। अगर आपको AP GP HP आती हैं तो ही आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, अगर नहीं आती तो मुझसे फ़ोन करके समझ लेना। ठीक है, इफ़ F इज़ ए फोकस एंड PQ आर द एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x सच दैट FQ इज इक्वल टू 12, फाइंड FP। ये हमने फाइंड करनी है, पिछली एग्जाम्पल की तरह ही रहेगा। हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, पी और क्यू दो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने फिल कर दी। फोकस हमें 4A गिवन है, 4 और 0। हम एफ पी और एफ क्यू दोनों निकाल लेंगे सेम पिछले की तरह। उसमें हमें ए की वैल्यू नहीं दी थी,
हम एज इट इज़ चल रहे थे, इसमें हमने ए की वैल्यू दी है। एफ पी और एफ क्यू हमने दोनों ही निकाल लिए, प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4। अब एफ क्यू हमें गिवन है 12, तो 12 की वैल्यू फिल करके एफ पी निकाल लिया हमने 6। बहुत सिंपल है ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट है 7th एग्जाम्पल, फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 16x विच मेक्स एन एंगल ऑफ 5/4 विद इट्स एक्सिस। तो अब एक्सिस के साथ हमें एंगल ये प्रूव करना है। देखो हर सम पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो ये सारे के सारे सम एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। y² = 16x, लेट पी क्यू बी द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीमिटीज़ ले ली, यहाँ पे y0, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेनी हमने। ठीक है, तो t1 और t2 क्या है, =-1 है। हमने लेके चल रहे हैं पहले, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द दिस विच मेक्स एन एंगल विद इट्स एंगल फाइंड करनी है हमने लेंथ, ये एंगल बनाती है π/4 का। तो t1 और t2 कहते हैं विच इज़ =-1 है, देयरफॉर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 2a t2 - 2a t1 डिवाइडेड बाई at2² डिवाइडेड बाई at1²। ठीक है, तो ये हमारे पास पी क्यू का स्लोप आ गया। ठीक है, अब ये कहता है स्लोप जो पी क्यू है वो एंगल बना रहा है tan 45 का विच इज़ =1 है। तो पी क्यू की लेंथ =1 आ गई, t1 + t2 = 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द कोड वही फार्मूला है, पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के टाइम इसको सॉल्व किया, 8a आ गया। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड पी क्यू = 8a आ गया। 4a की वैल्यू =16, a की वैल्यू 4, लेंथ कितनी आ गई 8 × a की वैल्यू फिल कर देनी है 4 = 32 यूनिट्स।